देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ये जो मोदी सरकार ने किसान बिल लाए, उन किसान बिलों के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी की दी सरकार बनी है। प्रदर्शनकारियों के मुंह पे तमाचा है और किसानों ने जिस तरीके से समर्थन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। पंजाब के बीच भी किसान जो हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आंदोलन को समर्थन नहीं किया, कैप्टन को और कम्युनिस्टों को। बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ? भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में ही नहीं, जहाँ जहाँ उपचुनाव भी लड़ा वहाँ हम विजयी रहे हैं। 8 की 8 सीटें गुजरात के अंदर विजय प्राप्त की है और मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबसे बड़ी पार्टी बिहार में होकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। इस आधार पर ये जो मोदी सरकार ने किसान बिल लाए, उन किसान बिलों के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी की दी सरकार बनी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे देश के किसानों को कि उन्होंने इस तरीके का मैंडेट दिया है। क्योंकि जब कोई राशन पकाया जाता है तो केतली में या उसमें बर्तन में एक चावल देखा जाता है। इस आधार पर मैंडेट मिला है और निश्चित रूप से किसान बिल का समर्थन किसानों ने किया है। इस आधार पर बड़ी पार्टी सरकार एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जी, जिस पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ऐसा है कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार है और कुछ कम्युनिस्ट, कुछ कांग्रेस मिलकर के जिस तरीके से आंदोलन चलाया और वातावरण ख़राब करने की कोशिश की थी, वो उनके मुंह पे तमाचा है। उन्होंने सरकार के आधार पर लंगर उपलब्ध कराया, शौचालय उपलब्ध कराए, टेंट की व्यवस्था की थी, ट्रेनों की लाइन पे खुद कांग्रेसी लीडरों ने अपने झंडे लेकर के बिठा ले। इस आधार पे पंजाब के मुख्यमंत्री लग ही नहीं रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। वो लग रहे थे कि आंदोलन को प्रेशर देने वाले हैं। कम्युनिस्ट की गल करते हो और कम्युनिस्ट जिस तरीके से आंदोलन चला रहे थे, उनका सिद्धांत है जो लाल झंडे लेकर के चल रहे थे कि बिहार में चुनाव है और मध्य प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वो इस झंडे को केवल चुनाव तक लेकर के डटे हुए थे। अब वो साफ हो जाएंगे। गल ही नहीं की कदे किसान, उनका बिहार के चुनाव आंदोलन नहीं था वो किसानों का, वो कम्युनिस्टों का इस तरीके का आंदोलन था। क्योंकि वो बंगाल के अंदर और केरल के अंदर भी इसी रास्ते को अपनाते हैं, उसी रास्ते को पंजाब के बीच उन्होंने अपनाया। उसका परिणाम ये आया कि अब वोटिंग हो गई, अब खत्म हो जाएगा वो आंदोलन। कह रहे जो कि जो प्रदर्शनकारी ने उन्होंने मुंह ते तमाचा है जित किते ना किते बिहार। प्रदर्शनकारियों के मुंह पे तमाचा है और किसानों ने जिस तरीके से समर्थन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। पंजाब के बीच भी किसान जो हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आंदोलन को समर्थन नहीं किया, कैप्टन को और कम्युनिस्टों को। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ कार्यालय ਵਿੱਚ चला दिए कार्यकर्ताओं ने कर दिया। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। इसलिए तो वो कार्यकर्ता उत्साह में बता सकते हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ जिम्मेवारी का विषय नहीं है। पटाखे चला दिए तो ये पंजाब के कार्यालय ਵਿੱਚ है, क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिबंध नहीं लगाया। ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ पंजाब का रूल कानून का कैप्टन के कानून का सम्मान किया है। तो इन्हें दिनेश शर्मा संगठन मंत्री ने, हालांकि इन्होंने वालों कहा जरा कि ग्रीन पटाके है, जो कार्यकर्ता ने वो कह रहे कि ग्रीन पटाके चलाए गए हैं। तो मैं तस्वीरें दिखा देना कि किस तरीके ना पटाके वड्डी गिनती के चलाए गए हैं। हालांकि चंडीगढ़ के विच पटाके बैन ने। दूसरा वड्डा बयान जिहड़ा दिता गया, जो प्रदर्शनकारी ने पंजाब के विच प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने मूँह ते तमाचा सीधे तौर पर ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਮਾਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।